दोस्तों आज हम आपको एमसीबी बॉक्स फिट करना सिखाएंगे और फॉल्ट क्लियर करना दिखाएंगे। काला कलर का ये वायर और ये पीले कलर के वायर और ये रेड एंड ब्लू कलर के वायर कहाँ पे कनेक्ट होंगे, ये ब्लैक कलर का वायर कहाँ होगा, ग्रीन कलर का वायर कहाँ होगा, एमसीबी कैसे लगाना चाहिए, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा एमसीबी बॉक्स फाइनल। ये कुछ न्यूट्रल वाले वायर बचते हैं। इस न्यूट्रल के अंदर लाइट जल रही है लेकिन बाकी के न्यूट्रल में क्यों नहीं जल रही है, इसका रीजन क्या होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एमसीबी के ऊपर वाले एरिया में चेक करते हैं तो एक में जलती है लाइट और बाकी किसी में नहीं जल रही है, तो इसका रीजन क्या होने वाला है। तो A to Z कंप्लीट वायरिंग सीखेंगे और A to Z कंप्लीट फॉल्ट चेक करना सिखाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एमसीबी किस तरह से इंस्टॉल की जाती है और एमसीबी इंस्टॉल करते समय हम फॉल्ट्स वगैरह भी क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, 1 मिलियन के अप्रॉक्स करीब ही पहुंच चुके हैं, तो फटाफट से हमें 1 मिलियन तक पहुंचा दे। बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए स्मार्ट वीडियो आने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे एमसीबी बॉक्स कैसे फिटिंग किया जाता है और आपको मैं यहाँ साथ ही साथ सिखाने वाला हूँ एमसीबी बॉक्स के अंदर जो फॉल्ट है वो क्लियर कैसे किया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले वायरिंग समझते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक कलर के 3 वायर हैं, ये तीनों वायर मीटर से आ रहे हैं, यानी कि एक न्यूट्रल 2 फेज, यानी कि 2 फेज का यहाँ पे वर्क किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया मीटर से लाइन आने वाली। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं 2.5 mm की वायर है जो कि सर्किट लाइन है। ये सर्किट AC गीजर और यहाँ पे पावर प्लग के सारे सर्किट, इन सभी की एमसीबी प्रॉपरली अलग अलग होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं रेड कलर का, तो यहाँ पे ये जो वायर है 1.5 mm का, जितने भी रूम में सबके सर्किट है 6 एम्पियर सॉकेट फैन लाइट के। ठीक है, और इन सभी का एक प्रॉपरली न्यूट्रल किया गया है। ये देख सकते हैं बहुत सारे एक जगह न्यूट्रल किए गए हैं। और वो एक होता है अर्थिंग या फिर इन्वर्टर, आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो अर्थ वायर है कुछ इस तरीके से पूरा मिला दिया जाता है। तो ये देख सकते हैं भाई साहब, अर्थिंग वाला कुछ इस टाइप का नज़र आता है, कंप्लीटली जॉइंट रहते हैं। और न्यूट्रल जो है कंप्लीटली जॉइंट रहते हैं। अर्थिंग, न्यूट्रल और इन्वर्टर, ये तीनों वायर आपस में जॉइंट रहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और बाकी जो फेज लाइन होती है ना, जो फेज हम पहुंचाते हैं वह अलग अलग होती है। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। ठीक है, और यह लाइन भी देखिए सब कुछ अलग अलग है। और यहाँ से जो मीटर की लाइन है वह भी पूरी अलग अलग है, यानी कि न्यूट्रल, इन्वर्टर, अर्थ, ये तीनों आपस में जुड़े रहते हैं, मतलब अलग अलग हिसाब से। ठीक है, और बाकी फेज लाइन जो अलग अलग होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एमसीबी है और ये एमसीबी 16 एम्पियर की है। ठीक है, 16 एम्पियर की, इसको आप रूम के अंदर यानी कि लाइट, बल्ब और सॉकेट जो होते हैं 6 एम्पियर के, उनके अंदर यूज़ लेना है। सी टाइप की या बी टाइप की, सी टाइप की लगाएंगे तो अच्छी है, बी टाइप की लगाएंगे तब भी ये रूम के अंदर अच्छी है। गाइस इस तरीके से आप एमसीबी को फिट कर सकते हैं। ये रूम के सर्किट की एमसीबी है। अब आप कहेंगे भाई आप नीचे की तरफ लोड को क्यों दे रहे हो, लोड ऊपर की तरफ होता है। लोड ऑब्वियसली आप नीचे भी दे सकते हो, ऊपर भी दे सकते हो, अकॉर्डिंग एमसीबी। एमसीबी अलग अलग टाइप की होती है। एक एमसीबी आती है जिसमें नीचे या ऊपर दोनों तरफ कोई भी जगह आप लोड दे सकते हो। ठीक है, और एक एमसीबी आती है सिर्फ आप ऊपर ही लोड दे सकते हो, नीचे सप्लाई देना पड़ता है। तो आपको चॉइस वही एमसीबी करनी है जिसमें आप नीचे भी लोड दे सकते हो, ऊपर भी दे सकते हो, यानी कि दोनों तरफ आप लगा सकते हो। तो ऐसी भी एमसीबीयाँ आती है, इसके बारे में कभी मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये जितने भी रूम के सर्किट हैं वो सभी सर्किटों के अंदर मैंने अलग अलग एमसीबी लगा दी। जिस रूम के अंदर फॉल्ट होगा वही एमसीबी गिरेगी। तो इस वजह से फेज वायर को अलग अलग रखा जाता है, न्यूट्रल वायर को आपस में जोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसमें एमसीबी नहीं लगाते हैं। अब हमारे पास पीले कलर के फेज वायर बचते हैं, ये AC गीजर पावर प्लग के लिए होते हैं। तो इसके लिए जो एमसीबी आपका यूज़ लेना है वह एमसीबी आपको लेना है 25 एम्पियर की, सी टाइप की। ठीक है, बी टाइप की यूज़ नहीं लेनी है क्योंकि इसके अंदर इंडक्शन लोड एकदम हेवी लोड चलता है। तो इस कंडीशन में बी टाइप की एमसीबी ट्रिप करती है बार बार, तो सी टाइप की आपको यहाँ पर यूज़ लेना है। इसके बारे में मैं और वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ओके, तो जितने भी एमसीबीयाँ हैं उन सभी को वायरिंग के अंदर कनेक्ट कर दे नीचे की तरफ। याद रहे एमसीबी जो है वो नीचे लोड वाली होनी चाहिए, तभी आप नीचे कनेक्शन करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी वायर हैं उन सभी के अंदर मैंने एमसीबी कनेक्ट कर दिया है। तो आप चाहते हैं तो इन सभी को भी न्यूट्रल की तरह आपस में जोड़ सकते थे, लेकिन अलग अलग रूम के लिए अलग अलग एमसीबी होना जरूरी है।
एसी जैसे ही ट्रिप करेगी तो एक ही एमसीबी बंद होगी, ना कि पूरी एमसीबीयाँ। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं जितनी भी एमसीबी है एसी गीजर वगैरह की, तो मैंने यहाँ पर सेटअप कर दिया है। तो ये देख सकते हैं 5 एमसीबियाँ एसी गीजर के लिए है और आपके सामने ये 16 एम्पियर की है और ये 25 एम्पियर की एमसीबियाँ हैं। अब इनको सबसे पहले मैं सेटअप करना सिखाऊंगा, फिर मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आप फॉल्ट को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मैं सबसे पहले एमसीबी को सेट करूंगा। तो यहाँ पे ये जितनी भी एमसीबियाँ रूम के लिए है, जिसमें लाइट बल्ब फैन वगैरह चलने वाले हैं, उन सभी को आपस में एक जगह पे रखना है, जिससे कि मालूम होगा कि भाई इस रूम का पर्टिकुलर एरिया जो है एमसीबी का वह यह वाला है। तो यहाँ पे 5 सर्किट है, तो पांचों सर्किटों को मैं करीब करीब में रख दूंगा, जिससे क्या होगा ग्राहक को जानने पहचानने में आसानी रहेगी कि यार ऊपर वाली जो एमसीबी है वो सभी रूम के लिए, तो उनको पर्टिकुलर हम बंद कर सकते हैं। तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं लोड है, ऊपर की तरफ हम लाइन देंगे। ओके, इससे वायरिंग का ज़्यादा खपत या कटिंग नहीं होता है नीचे कनेक्शन करने से। अब हम फिट कर रहे हैं एसी गीजर पावर प्लग का यहाँ पे एमसीबी, तो इसका चैम्बर अलग होगा। आपको पता है एमसीबी बॉक्स के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें 3 चैम्बर अदर चीज़ों के होते हैं, यानी कि कमरों के जो सर्किट्स वगैरह, और एक चैम्बर होता है मेल लाइन का। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जितनी भी एमसीबी है एसी वगैरह की, ये सभी मैं एक जगह पे कर दे रहा हूँ, जिससे हमें मालूम रहेगा ये एसी का ही है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी नीचे की तरफ आउटपुट है, यानी कि लोड है, ऊपर की तरफ लाइन हम जोड़ने वाले हैं, लाइन कनेक्शन। ठीक है, फेज़ वाला। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 वायर मैंने आपको शुरू में बताया था ब्लैक कलर के, तो ये वायर जो है हमारा मीटर से आ रहा है, और यहाँ पे एक एमसीबी एक्सटर्नल है, यह एमसीबी होल की है, ये बिल्कुल अलग है, ये 2.5 mm से लाइन से चल रही है, इसका सर्किट 2.5 mm का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भाई साहब बहुत प्रॉपरली तरीके से मैंने आपको सिखा दिया किस तरीके से ये कनेक्शन होते हैं। अब हम आपको सिखाएंगे मेल लाइन का जो डीपी स्विच होता है वह कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 पोल का मैंने यहाँ पे मंगवाया है, 4 पोल का ज़रूरी है, या फिर आप 3 पोल का भी मंगा सकते हैं, 3 फेज़ और एक न्यूट्रल को कॉमन में जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 3 वायर है, जिसमें एक न्यूट्रल 2 फेज़ हैं। ठीक है, मैंने तीनों फेज़ को यहाँ पे नहीं लेके आया, कोई रीज़न अदर रीज़न है। ठीक है, उसके बारे में कभी मैं आपको बताऊँगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं इस जगह पे एक न्यूट्रल लगाऊंगा, आप कहीं पे भी न्यूट्रल लगा सकते हैं, कहीं पे भी फेज़ लगा सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार, लेकिन पता करने के लिए मैं फर्स्ट नंबर पे न्यूट्रल, थर्ड नंबर पे फेज़ और 4 नंबर पे मैं फेज़ यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। और यह डीपी स्विच 4 पोल का है, इसमें अगर आप न्यूट्रल नहीं भी लगाते हैं तब भी चलेगा, आपको फेज़ कट लगाना है तो फेज़ लगाएं, न्यूट्रल को डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादातर आपको न्यूट्रल अलग ही जोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसमें एक दिक्कत होता है 3 फेज़ के अंदर, जब न्यूट्रल फॉल्ट हो जाता है तो यहाँ पे 3 फेज़ की वजह से लाइट्स वगैरह ख़राब होने के चांसेस बनते हैं। तो इसलिए न्यूट्रल को आप अलग से ही जोड़ दें, बिल्कुल बीच में कोई भी कनेक्टर ना लगाएं। ये होता है तरीका न्यूट्रल का और 3 फेज़ लाइन का। ठीक है, यहाँ पे मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। अब ये अर्थिंग होता है, तो अर्थिंग के अंदर कोई भी एमसीबी नहीं होती है, इसको क्या किया जाता है एक अर्थ वायर से कनेक्ट किया जाता है, जो कि ग्राउंडिंग किया जाता है, ज़मीन के अंदर ग्राउंड करके सीधा इस ग्रीन के अंदर कनेक्ट किया जाता है, बस बिल्कुल सिंपल। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से कर दे रहा हूँ और यहाँ पे टैप कर दूंगा। इसमें कोई भी तरीके का कटआउट या फिर कुछ भी नहीं लगता, डायरेक्ट ज़मीन से होकर हमारे एमसीबी बॉक्स से होकर सीधा सॉकेट्स वगैरह के अंदर कनेक्ट होता है और सीधा हमारी एसी फ्रीजर वगैरह के अंदर वह ग्राउंडिंग पहुंच जाता है, जिससे हम सेफ रहते हैं, करंट से सेफ रहते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रल क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। न्यूट्रल जो है पूरा आपस में जुड़ा हुआ होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ न्यूट्रल को मैं अलग करूँगा। क्यों? सबसे पहले मुझे यहाँ पे फॉल्ट चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है किसी वायर में फॉल्ट हो, किसी भी न्यूट्रल वाले वायर में फॉल्ट हो सकता है। तो हम अच्छे तरीके से आपको सिखाने वाले हैं किस तरीके से ये फॉल्ट क्लियर होता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे सारे वायर जो आपको नज़र आ रहे हैं ना न्यूट्रल वाले, तो ये सभी न्यूट्रल वाले सभी रूम के अंदर जा रहे हैं और सभी रूम के अंदर न्यूट्रल पहुँच रहा है। आपको पता है सभी रूम के अंदर न्यूट्रल कॉमन ही होता है, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा। और नीचे की तरफ जो फेज़ हैं वह हम चेक करने वाले, सभी एमसीबी को ऑफ़ करके, अगर आपने ऊपर से कनेक्ट किया है तो नीचे एमसीबी को ऑफ़ करके आपको फॉल्ट चेक करना है। चलिए फॉल्ट चेक करते हैं।
तो चलिए फॉल्ट क्लियर करते हैं। ये देख सकते हैं न्यूट्रल सब कुछ अलग कर दिया है मैंने, और यहाँ पर जितने भी एमसीबी है ऊपर की तरफ तो मैंने कनेक्शन नहीं किया है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पावर प्लग लेना है। पावर प्लग ऑनलाइन होना चाहिए। इस तरह का काम अपने घर पर बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा, इलेक्ट्रिशियन के सलाह लेकर के ही ये काम कीजिएगा। तो यहाँ पर फेज़ आ रहा है, फेज़ के अंदर आपको क्या करना है कि एलईडी लाइट लेना है, या फिर 50 वाट का बल्ब कुछ भी ले सकते हो, यानी कि एलईडी लाइट लेना है, अच्छा रहेगा 20 वाट का। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको सीरीज में कनेक्शन करना है। यह जो वायर आप देख सकते हैं ब्लू कलर का, इसको इंसर्ट करेंगे फेज़ वाले लाइन के अंदर जो टेस्टर ग्लो करता है, ठीक है। अब दूसरा जो वायर होता है इसको टच नहीं करना है, करंट लग सकता है। तो आपको क्या करना है, न्यूट्रल में कनेक्ट करते ये देख सकते हैं लाइट जल जाती है। और आपको पता है घर के अंदर जितने भी फॉल्ट्स होते हैं वो न्यूट्रल से होते हैं, मतलब न्यूट्रल ही मिलते हैं फॉल्ट में, क्योंकि ग्राउंडिंग होता है ना सभी जगह, तो ग्राउंड से हमें मालूम पड़ता है फॉल्ट है। तो जितने भी ये न्यूट्रल है उन सभी को कनेक्ट करके, एक एक वायर को कनेक्ट करके आपको चेक करना है। जिसमें न्यूट्रल होगा उसमें लाइट बल्ब जल जाएगा। तो इन सभी के अंदर न्यूट्रल नहीं है, यानी कि इन सभी वायरों में फॉल्ट नहीं है। तो अब हमें क्या मालूम होगा, जो लास्ट में हमारे पास वायर बचता है उसके अंदर फॉल्ट है, यानी कि इसमें न्यूट्रल कहीं ना कहीं रिवर्स आ रहा है, मतलब कहीं से बाईपास होकर के न्यूट्रल आ रहा है, और बाकी इन सभी वायरों के अंदर न्यूट्रल नहीं आ रहा है। तो जिस वायर में एलईडी लाइट ग्लो करेगा उसी वायर में फॉल्ट होगा। अब ये पता कैसे करें कि यह वायर किस रूम के अंदर जा रहा है, तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे पता करें। तो ये फॉल्ट है, अब हमें फेज भी फॉल्ट देखना है, यानी कि रूम के अंदर फेज भी है, तो कौन से रूम के अंदर वह फेज जा रहा है वह चेक करना है। तो आपको अगर पुराने एमसीबी बॉक्स को चेक कर रहे हैं तो एमसीबी ऑफ करके चेक करें, अगर आप नया फिट कर रहे हैं तो उसी समय चेक करना है, तो एमसीबी ऑन करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर सप्लाई नहीं दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी एमसीबी उन सभी के अंदर एक एक करके लगाएंगे, और जिस एमसीबी के अंदर वह लाइट जल जाती है तो वही वायर और वही न्यूट्रल वही फेज दोनों ही एक ही रूम से आ रहे हैं। लेकिन ये लाइट कब जलेगी एमसीबी वाली, जब आप रूम के अंदर जितने भी स्विच हैं ऑन कर दें, यानी कि रूम के सारे स्विच को ऑन कर दें, फिर आप एमसीबी के अंदर चेक करेंगे तो आपको लाइट ग्लो देखने को मिल जाएगी। इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये न्यूट्रल फॉल्ट है, फेज फॉल्ट नहीं है। अगर फेज फॉल्ट होता तो रूम के जितने भी स्विच है सबको ऑफ करने पर भी यहाँ पे लाइट जलती एमसीबी के अंदर, ठीक है। तो चलिए अब हम पता करते हैं कि भाई यह वाला न्यूट्रल किस रूम के लिए है, मतलब किस रूम के अंदर ये वाला न्यूट्रल पहुंच रहा है, इसका पता करने वाले हैं, ठीक है। ये वाला न्यूट्रल, ये फॉल्ट कौन से रूम में है, और बाकी सबके अंदर तो लाइट जल नहीं रही है, तो हमें पता करना है नहीं। और अब न्यूट्रल तो पता है, अब फेज जो कौन से रूम के अंदर जा रहा है, अब एक एक तार को निकाल करके हम चेक नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम एमसीबी से पता करने वाले हैं कि किस रूम के अंदर यहाँ पे फॉल्ट है। ओके, तो ये फेज और न्यूट्रल देख लेते हैं किस रूम के लिए। तो सभी एमसीबी को ऑफ कर दें इस तरीके से, और जिसमें लाइट जल रही है उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक वायर का टुकड़ा लेंगे इस तरीके का, और इस वायर को हम क्या करेंगे, जिस एमसीबी में लाइट जल रही थी उसके अंदर यह वायर को कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। वायर को कनेक्ट इस तरीके से करने के बाद आप जितने भी रूम हैं उन सभी रूम की लाइट, बल्ब, फैन जो भी है स्विच, सभी स्विच को ऑन कर दें जा करके पहले, फिर आपको ये प्रोसेस करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये फेज़ वाला जो एरिया होता है जहाँ पे टेस्टर ग्लो करता है, प्लीज़ ऐसा काम घर पे ट्राई बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बड़ों की सलाह लेकर के ही काम करें, इलेक्ट्रिशियन की सलाह लेकर काम कीजिए। इसको फेज़ में कनेक्ट कर दें। फेज़ में कनेक्ट करने के बाद अब आप एमसीबी को चालू करें। एमसीबी को चालू करने के बाद सिर्फ फेज़ ही जा रहा है, न्यूट्रल को मैंने कहीं पे भी कनेक्ट नहीं किया है, सिर्फ फेज़ ही जा रहा है, ठीक है। अब मैं जितने भी रूम हैं उन सभी के अंदर चक्कर लगाता हूँ, सभी के स्विच ऑन रहने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 100% सभी के स्विच ऑन रहने चाहिए, तभी आपको मालूम होगा कि फॉल्ट जिस रूम में है उसकी लाइटें जल रही है। तो इस रूम में भी फॉल्ट नहीं है, जिस रूम में फॉल्ट रहेगा वह लाइटें चालू हो जाएगी। और यह वर्क आपको मैं बता देता हूँ गाइस, यहाँ पर भी इस रूम में भी लाइटें नहीं जल रही है, यानी कि यहाँ पे भी फॉल्ट नहीं है। ये वर्क यहाँ के छत की वीडियो मैंने 3 से 4 साल पहले बनाई थी, अब ये काम जाके फाइनल हुआ है। तो ऐसे होते हैं इलेक्ट्रिशियन के काम। ओके, तो इस रूम के अंदर गाइस देख सकते हैं सभी लाइटें चल रही हैं, सिर्फ एक फेज वायर से, कोई भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ फेज वायर से यहाँ पे जल रही है। इसका मतलब यही रूम फॉल्टी है। इसी रूम के अंदर
हाई फॉल्ट देखने को मिल रहा है। अगर फोर्स सीलिंग होगी तो आपको दिक्कत ज़्यादा देखने को मिल सकती है फॉल्ट क्लियर करने में, लेकिन जब इस तरह की प्लेन छत होती है ना, उसके अंदर या तो फैन बॉक्स के अंदर या फिर लाइट बॉक्स के अंदर ही फॉल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फैन बॉक्स के अंदर हमें फॉल्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये फॉल्ट हमारी लापरवाही से होता है, यानी कि हम ज़्यादा जॉइंट फैन बॉक्स में रख देते हैं या फिर लाइट बॉक्स के अंदर अच्छे से तरीके से टेप नहीं लगाते हैं, तो उस वजह से ग्राहक के नुकसान हो सकता है। तो ये सब कुछ ध्यान में रख के काम कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फॉल्ट को क्लियर कर लिया है, जो न्यूट्रल फॉल्ट था उसको मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं, लाइट को चला के देखते हैं तो चलती है अब, लेकिन जिसमें फॉल्ट था ना उसके अंदर लाइट नहीं जल रही है। इसका मतलब रिवर्स जहाँ से न्यूट्रल आ रहा था वह हटा दिया है, जिससे लाइट न्यूट्रल में और फेज़ में दोनों में ही नहीं जल रही है। तो इस तरीके से आप फॉल्ट क्लियर करके काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हो मार्केट के अंदर। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर इस बिल्डिंग में मैंने फॉल्ट को खुद से ही बनाया था। क्यों? क्योंकि आपको समझाना था कि एमसीबी से आप उस रूम तक पहुँच सकते हो एमसीबी बॉक्स की मदद से कि जिस रूम में फॉल्ट है, ठीक है। आपको यह चीज़ समझ में आ गई और डिटेल में आपको मैं एक वीडियो बना करके दिखाऊंगा कि रूम के अंदर जाने के बाद कैसे फॉल्ट क्लियर किया जाता है आसानी से, ठीक है। आपने ये एमसीबी वाला ट्रिक देखा है, अब दूसरा ट्रिक आपको मैं बताऊंगा किसी और वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब जितने भी न्यूट्रल है उन सभी को आपस में मैं जोड़ दूंगा और उसके अंदर एक पर्टिकुलर एक वायर टच कर दूंगा, यानी कि 4 mm या फिर 6 mm का, क्योंकि इस एक न्यूट्रल के अंदर पूरी बिल्डिंग का लोड चलने वाला है। तो अच्छा खासा एक वायर टच कर दें। ओके, यहाँ पर इन सभी को मैं टैप कर दूंगा। बेसिकली आप इसके अंदर कनेक्टर भी लगा सकते हैं, कनेक्टर भी आप इसका उपयोग ले सकते हैं। एमसीबी बॉक्स के अंदर कनेक्टर आता है, तो मैं क्या करता हूं कभी कभार इसी तरीके से ही कर देता हूं। बहुत सारे एमसीबीओ के अंदर ऐसा किया है, वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं है मुझे। तो मैं कनेक्टर होता है तो कनेक्टर लगा देता हूं, बाकी मैं इसी तरीके से ही कनेक्शन कर देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने न्यूट्रल को, सभी न्यूट्रल को एक जगह करके इसका एक सिंगल पीस वायर बना दिया है। अब इस वायर को कहाँ पे कनेक्ट किया जाता है मैं सिखाता हूँ। यह जो वायर है जो मेन मीटर से लाइन आ रही है उसके न्यूट्रल में आपको कनेक्शन कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेन पावर सप्लाई आप देख सकते हैं यहाँ पे डीपी स्विच है, इसके ऊपर में आप देख सकते हैं न्यूट्रल है, उसके अंदर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से न्यूट्रल जो है आपस में पहुँच जाएगा सभी बिल्डिंग के अंदर, यानी कि पूरा न्यूट्रल पूरी बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाएगा। अब मैं आपको सिखाता हूं फेज़ किस तरह से बांटा जाता है। यहाँ पे 2 फेज़ आ रहे हैं, तो दोनों फेज़ को मैं कैसे बांटूंगा। ऊपर देख सकते हैं एक एमसीबी है, ठीक है, और हमारे पास 4 एसियां हैं, सॉरी 5 एसीओ का कनेक्शन है। तो मैं कैसे कनेक्ट करूंगा, ऊपर जो है होल की लाइन है तो उसको एक नीचे वाली एमसीबी से कनेक्ट करने वाला हूँ। ऊपर वाली एमसीबी नीचे की तरफ में कनेक्शन करूँगा तो यहाँ पर जो बट जाएगा 3-3 का पार्टीशन में करने वाला हूँ। यहाँ पर 3 पार्टीशन यहाँ पे घुमाऊंगा, जिसमें 3 एमसीबीयाँ यानी कि 3 हाई लोड की जो एमसीबी है एक फेज से चलने वाली है और 3 हाई लोड की एमसीबी एक फेज से चलने वाली है। तो इस तरह से आपको बांटना चाहिए लाइनों को, जिससे लाइन जलने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 एमसीबीओ को मैंने एक फेज से कनेक्ट कर दिया, सिंगल फेज से 3 एमसीबीयाँ यहाँ पे वर्क करने वाली है। ओके, आपने ये चीज़ समझ ली होगी। अब यहाँ पे दूसरी एमसीबीओ को कनेक्ट करना चाहिए मेरे को। तो 2 एसियाँ हैं, ठीक है, 2 एसीओ को मैं आपस में इस तरह से कनेक्ट कर दूंगा तो 2 एसियाँ एक फेज में हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 एसिया एक फेज में हो गई, फिर 2 एसिया एक फेज में हो गई है, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 फेज से 2 एसियाँ चल रही है और एक होल की लाइन चल रही है, यानी कि आपने समझ लिया होगा कि एक फेज से 2 एसियाँ, फिर एक फेज से 2 एसियाँ। अब ऊपर से जो मेन रूम की जो लाइनें होती है, जो लाइट बल्ब फैन की होती हैं, उन सभी को मैंने एक फेज से कनेक्ट कर दिया। ये देख सकते हैं सिंगल फेज यहाँ पे बन रहा है। अब इस फेज को अगर 3 फेज होता तो मैं इसकी लाइन अलग दे देता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर एसी का जो कनेक्शन है उसी के साथ में देना है। लेकिन जो 2 एमसीबीयाँ हैं उन 2 एमसीबीओ के साथ में मैं उस रूम की लाइनों को दूंगा। 3 एमसीबीओ की लाइन जो है ये देख सकते हैं, एक फेज इस एमसीबी में जा रहा है, दूसरे एमसीबी में जा रहा है, यहाँ से होते हुए
तीसरी एमसीबी में जा रहा है ऊपर वाली में। तो इस फेज़ के अंदर ज़्यादा लोड होने वाला है इस फेज़ के अंदर। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ही 2 एमसीबी वाला जो सेटअप है उसमें करूँगा, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दो के अंदर में यहाँ पे घर वाली जो लाइन है कनेक्ट करूँगी, क्योंकि इसके अंदर 2 एसियाँ हैं सिर्फ। 2 एमसीबी वाले के अंदर काफ़ी कम लोड है, तो इसके अंदर मैं घर का लोड जोड़ दूंगा। तो ये जो घर की लाइन है उसको मैं 2 एमसीओ वाली एमसीबी के अंदर कनेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे लोड जो है बट जाएगा। ठीक है, तो एक फेज के अंदर मैंने इसको कनेक्ट किया जिससे कि 2 एसियां और घर की लाइन चलेगी, और दूसरा फेज जो है 2 एसियां एक होल की लाइन चलेगी। तो मैंने 2 फेज के अंदर बड़ी आसानी से इसको बांट दिया है। तो इस तरह से आप लाइनों को बांट सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लाइनों को बांटने का ही सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर आप लाइन बांटना सीख जाएंगे तो एमसीबी बॉक्स कभी भी नहीं जलेगा। अच्छे तरीके से आप वायरिंग करेंगे तो कभी भी एमसीबी बॉक्स में फायरिंग वगैरह नहीं होगी। तो इस तरीके से आप भी वर्क कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। ये न्यूट्रल लाइन है। न्यूट्रल लाइन ओबियसली सभी बिल्डिंग के अंदर आपस में कनेक्टेड रहती हैं। न्यूट्रल सिर्फ एक ही होता है। अब यहाँ पे जो फेज़ वायर होते हैं, यहाँ पे 2 फेज़ है। दोनों फेज़ का मैं काम समझाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों फेज़ हैं अभी। तो एक फेज़ आपको देखने को मिल रहा है 2 एमसीबीओ के अंदर नीचे वाली, यानी कि 2 एसियाँ हैं यहाँ पर, और एक जा रहा है ऊपर होल की एमसीबी, होल चल रहा है। तो ये हो गया हेवी लोड। एक फेज़ से ये 3 एमसीबी चल रही है हेवी लोड में। अब यहाँ पे एक और फेज़ है, तो यह कनेक्ट 2 एसीओ के अंदर जा रहा है, और एक वायर सीधा ऊपर वाली जो एमसीबीयाँ हैं, जो रूम की सॉकेट्स वगैरह चलते हैं छोटे मोटे, तो उन सभी के अंदर जा रहा है। तो बराबर लोड हो चुके हैं, यानी कि 3-3 एमसीबीओ का यहाँ पे लोड बट चुका है। तो इस तरह से अगर आप बांटना सीख जाएंगे ना लोड, तो आप बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट के अंदर कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि आप लोड बांटना अच्छे से सीख चुके हो। लोड बांटना सीख जाओगे तो एमसीबी बॉक्स में फायरिंग वगैरह कभी भी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये जो फॉल्ट मैंने क्लियर किया था, ये मैंने जानबूझ के प्रोवाइड किया था, मतलब मैंने खुद ही इस फॉल्ट को बनाया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यह फॉल्ट कहीं पे भी हो सकता है, फैन बॉक्स में या लाइट बॉक्स में, या फिर कहीं पे भी अगर आपने फोर सीलिंग करा रखी है तो वहाँ पे भी कहीं किसी भी जगह पे हो सकता है। तो वो काम बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। ये इतना आसानी से जो फॉल्ट निकला है ना, इतनी आसानी से निकल नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या चीज़ सीखने को मिली, एमसीबी बॉक्स से आपको पता चल गया किस रूम के अंदर वायरिंग फॉल्ट थी। इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जिस रूम के अंदर फॉल्ट है वह हमें फटाफट से मिल गया एमसीबी बॉक्स की मदद से। अगर आप एमसीबी बॉक्स की मदद से वो फॉल्ट क्लियर नहीं करते तो आपको हर रूम के अंदर जा करके वह पूरी कमरे की जो वायरिंग है उन सभी को उजाड़ करके चेक करना पड़ता। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम हो जाता। तो एमसीबी बॉक्स से आप फॉल्ट बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इस वजह से मैंने ये फॉल्ट का वीडियो बनाया और एमसीबी बॉक्स की वायरिंग भी की, जिससे कि आपको पता चल गया कि एमसीबी बॉक्स को फिटिंग करते समय हम फॉल्ट भी क्लियर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमसे इसी तरह से जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब अभी कर ले, 1 मिलियन पहुंचने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है पसंद आई है। बाय बाय।